कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी देश के लोगों के लिए अपील की है। तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि देश के लोग सोना ना खरीदें। मैंने शपथ ली है कि मैं सोना नहीं खरीदूंगा 1 साल के लिए। उन्होंने कहा विदेश में जाके शादी ना करें, तो मैं शादी भी नहीं करूंगा 1 साल के लिए। उन्होंने कहा है कि भाई खाद बीज का प्रयोग ना करें, तो मेरे तो जमीन ही नहीं है, तो मैं खाद बीज का जो तो कहां से, इतनी जमीन है नहीं, 2 बीघा है मुश्किल से। उन्होंने कहा स्वदेशी अपनाओ, तो स्वदेशी ऑलरेडी मैं अपना ही रहा हूँ। उन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम करो, तो मेरा काम है, तो खाली ही हूं मैं तो वर्क फ्रॉम होम कह लो या कुछ भी कह लो। तो इस तरह की जो चीज प्रधानमंत्री जी ने कही है, खासकर पेट्रोल और डीजल के लिए, कि कम खर्च करो, बढ़िया बात है। तो उसमें क्या हुआ है कि अपील के बाद प्रधानमंत्री जी का देखा कि 2 गाड़ियों का काफिला है। हालांकि वो सही नहीं है, उनकी सुरक्षा के लिए मैं ये मानता हूँ कि वो सही नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी सुरक्षा जरूरी है। वो उस फिल्म वाला डायलॉग की तरह ना करेगी अन्ना 24 घंटे सो करना, तो 8 घंटे तो सोना चाहिए, नहीं तो आदमी का दिमाग भी चाल जाए, 100 बात हो जाए। तो उनसे मैं यही अपील करूंगा कि अपनी सुरक्षा का तो कम से कम 8-10 गाड़ी तो होनी चाहिए। उसके बाद देखा कि मैंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब 4 गाड़ियों में चल रहे हैं, फिर मंत्री और लोग तो साइकिल पे ही आ गए। कोई रोडवेज में चल रहा है, कोई ई रिक्शा में चल रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे चल रहा है मुख्यमंत्री। तो फिर रीलबाजी शुरू होगी। तो मैंने सोचा आज हम भी एक रील बना लें देश के लिए, अगर इससे पेट्रोल और डीजल का कुछ फायदा देश को होता है। तो मैं भी आज एक घोड़ी पे एक रील मैंने भी बनाई है, घोड़ी ला के। मेरी अपील देश के प्रधानमंत्री से भी है, मुख्यमंत्रियों से भी, राजनीतिक लोगों से भी, कि देश के लिए देशभक्ति जिम्मेदारी सिर्फ जनता की नहीं है, नेताओं की भी है। 4 हैं, विधान पालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। मतलब नेता लोग, जज लोग, आईएएस आईपीएस लोग। चौथा खंभा आप लोगों का भी है। तो 4 पिलर जिसको बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, खंभा बोल देते हैं हरियाणवी में। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये नेता लोग जितने भी एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री या एक्स, सब अपनी 1 साल की तनख्वाह और पेंशन देश के लिए दान करें 1 साल के लिए, ताकि लगे कि हाँ जेन्युइन है। वरना ये रीलबाजी ना बनाएं, और रीलबाजी अगर करेंगे तो जनता से मिलकर हम इनकी रेल बनाने की पूरी तैयारी कर रखी है। और आप पत्रकार साथियों का भी ये फर्ज है कि देखें आप ये कितने काफिले में चल रहे हैं। या एक दिन जो साइकिल में चल रहा है, मैं उसको साइकिल गिफ्ट देने के लिए तैयार हूं। कोई अगर कह रहा है मैं तो रोज रेल में चलूंगा, बस में चलूंगा, तो मैं उसका भाड़ा देने के लिए तैयार हूं। और मैं तो भिक्षा लेके काम चलाता हूं, अपना शिक्षा देता हूं, लोगों को भिक्षा लेता हूं। तो अगर ये 1 साल के लिए अपनी दान करते हैं, तो मैं भी 1 लाख रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष में देने के लिए तैयार हूं। मैं कोई से भी खंबे में नहीं आता हूं इनके में, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देने के लिए तैयार हूं। ये सूखी देशभक्ति ना दिखाएं। अब मेरी बात मोदी जी तक, राहुल गांधी जी तक तो पहुंच सके नहीं, यहाँ पे हुड्डा साहब और मुख्यमंत्री सैनी साहब तक तो पहुंच जाएगी। लेकिन मुझे एक और जानकारी मिली आप पत्रकार साथियों के माध्यम से ही, कि पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब और नायब सिंह सैनी साहब, मुख्यमंत्री साहब, दोनों ने अपनी 1 साल की तनख्वाह और पेंशन बता रहे हैं कि वो सोच रहे हैं, अभी सोचा ही है, दी नहीं है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि अपनी सभी विधायक और एमपीओ के साथ मिलकर, एक्स एमपीओ के साथ मिलकर, पार्टी के सारे 1 साल की पेंशन और तनख्वाह दान करने की सोच रहे हैं। तो वो अगर ऐसा करते हैं तो मैं भी 1 लाख रुपए अपनी तरफ से दूंगा। और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर तभी तो कोई जज अपनी 1 महीने की तनख्वाह देगा, जब वो 1 साल की देंगे, क्योंकि देश को तो वो लीड कर रहे हैं। तभी कोई आईएएस आईपीएस तो तनख्वाह देगा, लीड तो वही कर रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है, और मेरा आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, जनता की जिम्मेदारी हो जाती है, कि अब आप देखो कि प्रधानमंत्री की उसमें चीजों को मजाक ना बनाया जाए जिस तरह कुछ लोग बना रहे हैं। एक सिंबोलिज्म नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है, लेकिन इस गंभीर मामले को हल्के तरीके से लिया जा रहा है, रीलबाजी के लिए लिया जा रहा है। ये सही नहीं है।
ये देश के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है अकेली देशभक्ति। तो आगे आगे आना चाहिए। और अब गर्मी है तो गर्मी में सभी नेताओं को, एमएलए एमपीज को जो अपनी छुट्टी है वो बॉर्डर पर फौजियों के साथ मनाए। राजस्थान जाएं, गुजरात जाएं, जम्मू कश्मीर चले जाएं, पंजाब बॉर्डर चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, वहां जाके मनाएं। एक आम लोगों के लिए आप कर दिया, बताओ 3 रुपए डीजल पेट्रोल, कोई बात नहीं, 30 रुपए कर दो आप, लेकिन आप भी तो कुछ करो, आप भी तो करो महाराज। नेताओं को कह रहा हूं मैं ये बात, आप भी तो दान करो देश के लिए। क्या आप एक तनख्वाह अपनी और एक पेंशन 1 साल की नहीं कर सकते? आप लोगों ने 20-20, 30-30 साल से आप देश के पर राज कर रहे हो, 50-50 साल से राज कर रहे हो। तो मेरा तो यही कहना था कि भाई ये, और कोई आपका कोई सवाल जवाब हो। मेरे को तो जो है भाई, आप एक बात, कोई आदमी साइकिल पे चल रहा है, पीछे 10 गाड़ी चल रही है, क्या ड्रामा है ये? कोई बस में चल रहा है, अरे रोज बस में चल लगा ये, कोई मेट्रो में चल रहा है, ये क्या सिंबोलिज्म है? प्रधानमंत्री के खिलाफ वही प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो आपसे 5 देशों की यात्रा में जाते हैं। वो कोई बात नहीं है, मैं ये छोटी चीजें मैं वो नहीं करता। पर देश का प्रधानमंत्री को अगर विदेश में जाने की जरूरत है तो जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा की जरूरत है तो उनकी सुरक्षा जरूरी है। देश के एक मिनट, देश के एक मिनट, देश के मंत्रियों की जरूरत है जाना, देश के किसी मुख्यमंत्री को जाने की जरूरत है, जाना चाहिए, वो कोई गलत बात नहीं है। ये कोई बात नहीं है, ये टोटल पॉलिटिकल बात है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मुझे कोई इस चीज से मतलब नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन ये क्राइटेरिया तो बताए ना कि एमपी को कितनी सुरक्षा भाई, मंत्री कितनी गाड़ी लेके चलेगा। अगर मुख्यमंत्री 4 लेके चल रहा है तो मंत्री की 2 बताई हैं, 1 बताई है, 3 बताई हैं। भाई महंगाई या कुछ भी बढ़े, देश के प्रधानमंत्री जी को स्थिति बतानी चाहिए, देश के मुख्यमंत्री को स्थिति बतानी चाहिए, देश के सामने ये संकट है बतानी चाहिए। अगर भाई ये संकट है, ये टोटा आ रहा है, इसलिए ये जरूरत है, ये बतानी चाहिए। ऐसे नहीं होता है। अगर भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है, 3 के 30 रुपये बढ़ा दो, वह कोई बात थोड़ी है। अगर देश के ऊपर संकट है, इस देश के लोगों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करी है यार। के मतलब है सोना खरीदने के, क्या लोगों ने सोना तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को महिलाओं ने अपने आभूषण उतार कर दे दिए थे। क्या सोने की बात करो, तेल के लोग रोटी खाना छोड़ दिया। सुभाष लाल बहादुर शास्त्री ने जब अपील करी थी, तेल के खाना, रोटी खाना छोड़ देंगे। बात यह है कि देश के सामने जो संकट है वो बताना चाहिए, देश के लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये संकट है, ताकि हर आदमी, और फिर ये रीलबाजी ना हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अब वर्क फ्रॉम होम है, सरकारी कर्मचारियों की इतनी दूर दूर ड्यूटी ला रखी है, क्या ला रखी है भाई? नजदीक दो उनकी ड्यूटी, ऑटोमेटिक गाड़ी कितनी कम हो जाएगी, 2 लाख तक कर्मचारी अड़े ना है।